मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान सांसद जी, आज की शादी का ही परिदृश्य देख लो। मैं तो पहले पढ़ा तो उस कागज को हाथ में उठा लिया। आज ओबीसी के 68 जोड़े इस शादी के बंधन में बंध रहे हैं। आपको महसूस होता होगा कि हमारे अंदर कोई धर्म जाति का भेदभाव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग बांटना चाहते हैं, कोई पीडीए कहता है, कोई जातिगत जनगणना की बात करता है, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ देश और प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर जाति जनगणना कराना ही चाहते हो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तो एक बार महाकुंभ की जाति जनगणना करा लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि असली भारत कहां है। शादी कैसे हो रही है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस बसगवा के मैदान में जिन जोड़ों की आज शादी है, उसी जो लोग हैं, वैसे बाराती रायबरेली की पावन भूमि पर किसी भी बारात में नहीं आए होंगे अब तक के इतिहास में, मैं कह सकता हूं। जिनको कमजोर कहते हैं, जिनको गरीब कहते हैं, जिनको शासकीय मदद से शादी की जा रही है, उनके बारात में कौन है? सम्मानित साथियों, इस राज्य के सबसे संवैधानिक पद पर महामहिम श्री राज्यपाल होते हैं। उनकी प्रतिनिधि के तौर पर बाराती के रूप में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर यहाँ पर बैठी हैं, मतलब राज्यपाल भी बाराती हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मैं स्वयं इस रायबरेली का सेवक, इस बारात का हिस्सा हूँ। अब आप मुझे बताओ कि जिसकी शादी में मुख्यमंत्री और राज्यपाल बाराती हों, ऐसा कोई बारात आज तक रायबरेली के लोगों ने देखी है क्या? कैसे गरीब कह सकते हैं आप हमको बताओ, कैसे कमजोर कह सकते हैं? अगर आप ना जाओ राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक, तो यह भी मैं कहता हूं कि कोई ऐसी शादी नहीं होगी जिसमें दिनेश सिंह भी हो, जिलाधिकारी भी हो, कप्तान भी हो, 9 बीडीओ हो, इतने एसडीएम्स हो, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हो, यह भी किसी बारात में नहीं होगा। तो शानदार बारातियों के साथ परिणय सूत्र में बंध रहे उन नौजोड़ों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी शादी ऐतिहासिक है, अपने को कमजोर ना माने। यह उत्तर प्रदेश और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में ये शादी जो हो रही है, निसंदेह मैं कह सकता हूं बिना किसी भेदभाव के हो रही है, सबकी हो रही है। मैं तो अभी थोड़े दिन पहले, वैसे राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति तो है ही हूं, इससे तो इनकार कर नहीं सकता, मैं नेता तो है हूं। लेकिन थोड़े दिन पहले एक मीटिंग हुई थी रायबरेली में, दिशा की बैठक में एक अध्यक्ष जी आए थे, जो यहाँ के सांसद हैं, वो कह रहे थे, आरोप लगा के गए और कहा कि साहब इस बैठक में तो मुझे दलित नहीं दिखाई देता, पिछड़ा नहीं दिखाई देता, आदिवासी नहीं दिखाई देता। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान सांसद जी, आज की शादी का ही परिदृश्य देख लो। मैं तो पहले पढ़ा तो उस कागज को हाथ में उठा लिया। आज ओबीसी के 68 जोड़े इस शादी के बंधन में बंध रहे हैं। अनुसूचित जात के 288 लोग यहाँ पर परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, देश उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में, और माइनॉरिटी का भी एक सदस्य है। आप हमको बताइए, आप कहां ढूंढते फिरते हो? ये भारत, ये उत्तर प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, जो हमारे वेदों ने लिखा था, जो हमारी संस्कृति थी, सर्वे भवन्ति सुखिनः, वहां से शुरू करिए। और आज जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आपको महसूस होता होगा कि हमारे अंदर कोई धर्म जाति का भेदभाव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे गर्व है भारत की संस्कृति पर,
भारत की सरकारों पर, उत्तर प्रदेश की सरकारों पर मुझे गर्व है। आज लगातार भारतीय संस्कार संस्कृति बलवती हो रही है, संवर्धित हो रही है हमारे देश में। आप अंदाज लगाओ, हम लोग घोषित करते थे कि 45 करोड़ लोग गंगा स्नान करने संगम पहुंचेंगे, कुंभ स्नान करने संगम पहुंचेंगे। लगभग 60 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं कुंभ के स्नान में, 60 करोड़। यही भारत है। जिन लोगों को हमारे समाज के भीतर डिवाइड एंड रूल की कोशिश की जा रही है, लोग बांटना चाहते हैं, कोई पीडीए कहता है, कोई जातिगत जनगणना की बात करता है, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ देश और प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, अगर जाति जनगणना कराना ही चाहते हो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तो एक बार महाकुंभ की जाति जनगणना करा लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि असली भारत कहाँ है। यही असली भारत है। हमको कोई गलतफहमी नहीं है। हम तो ऐसी शादियां लोगों के सुख दुख बांटते हुए चलते हैं और हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लगातार आशीर्वाद दे रही है, शुभकामनाएं दे रही है। हम लोग देख रहे हैं हमारे अच्छे कामों को। आदरणीय वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सामने है, मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया मंच का स्थान ग्रहण करें। सम्मानित साथियों, मैं कह रहा था उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी